चलिए आज बनाते हैं बैगन मसाला जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बनाना भी आसान है जो सभी को खूब पसंद आएंगे। आप इसे कम तेल में बनाकर तैयार कर सकते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए बैगन मसाला बनाना हम शुरू करते हैं। हमें 500 ग्राम बैगन लेना है। बैगन को धोकर इसका मॉइस्चर को हमें सुखा लेना है और अभी हमें इसे कट कर लेना है। इसकी हमें जड़ को काट लेना है, थोड़ा सा रहने देना है। इसे हमें छील लेना है और अभी हमें इसे कट कर लेना है। हमें इसे 4 टुकड़ों में ही काटना है, नीचे तक नहीं काटना है, नहीं तो जब आप इसे ग्रेवी में डालिएगा तो ये खुल जाएंगे। इस तरीके से कट करना है, बहुत ज़्यादा पतला पतला नहीं काटना है। और कीड़ा को भी चेक कर लेना है। बैगन कट चुके हैं। गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को, इसमें डाल देना है तेल। मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। हमें इसमें 2 चम्मच जितना तेल डालना है। तेल हल्का गर्म हो चुके हैं। अभी हमें इसमें बैगन को डाल देना है। मैं एक बार में ही सारे बैगन को डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे 2 बार में भी भून सकते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और इसे हमें चला लेना है। जब तक बैगन भून रहे हैं तब तक हमें बाकी की तैयारी कर लेना है। अभी हमें ग्राइंडर जार लेना है, इसमें डाल देना है 4 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 पोट लहसुन को हमें छील कर डालना है, लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। 1 इंच अदरक डाल देना है। 1 छोटी चम्मच हमें डाल देना है सरसों के दाने, काला या पीला आप कोई भी सरसों ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आप गोटा धनिया भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच गोटा जीरा ली हूँ। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़े से हमें डाल देना है काली मिर्च, आप काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एकदम बारीक पीस लेना है। देख सकते हैं ये पीस चुके हैं। इसे निकाल लेना है और वापस ग्राइंडर जार में एक बड़ा साइज़ का टमाटर को पीस लेना है। अभी हमें बैगन को चलाना है। अभी ये अच्छे से पके नहीं हैं तो थोड़ा देर के लिए और इसे हमें भूनना है। गैस का फ्लेम हमें लो कर लेना है। बैगन को धीमे धीमे हीट पर भूनिएगा तो बैगन अच्छे से पक जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं, ये भून चुके हैं। इसे हमें निकाल लेना है और वापस हमें कढ़ाई में डाल देना है लगभग 2 से 3 चम्मच जितना तेल को, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देना है। आधा छोटी चम्मच हमें डाल देना है सरसों के दाने। सरसों क्रैक्स हो चुके हैं, 1 लाल मिर्च डाल देना है और अभी हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। मसाले को डाल देना है। अभी हमें मसाले को चला लेना है। मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल सेपरेट ना हो जाए। आप एक बार इस तरीके से बैगन की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आधा छोटी चम्मच डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया जाता है। ये ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। हमें मसाले को थोड़े थोड़े देर में चलाते रहना है। हमें मसाले को धीमे धीमे हीट पर ही भूनना है। तो अभी आप देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट हो चुकी है, मसाले भून चुके हैं। इसमें हमें टमाटर वाला प्यूरी को डाल देना है। इसमें डाल देना है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं 1 छोटी चम्मच नमक डाली हूँ। अभी हमें इसे चला लेना है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल सेपरेट ना हो जाए। इसे भूनने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। इतने देर में मसाले अच्छे से भून जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मसाले का जो कलर है वो चेंज हो चुके हैं, मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। हमें इसमें लगभग 400 ml जितना पानी डालना है। इसे हमें चला लेना है और अभी हमें इसमें उबाल आने देना है। तो अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है। इसमें हमें बैगन को डाल देना है। इसे हमें लगभग 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम हीट पे पकने देना है। कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है।
इसे पकते हुए लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है और अभी हमें इसे चला लेना है। ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है। इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को लास्ट में ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। आप इसे रोटी, चावल, पराठे के साथ सर्व करें, सभी को पसंद आएंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।